हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1 के बाकी बचे हुए प्रश्न, मतलब प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। देखो, जो प्रश्न संख्या 6 है इसमें बोला गया है निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, अगर बनता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बनता है या नहीं। यहाँ पे देखो 4 यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं पहले में। ठीक है, पार्ट 1 जो है इसका पहला जो हिस्सा है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 बिंदु हैं। हम क्या करेंगे, हम रफली एक चतुर्भुज बना लेंगे। अभी हमें पता नहीं है कि कैसा चतुर्भुज है या फिर बनेगा भी या नहीं बनेगा चतुर्भुज, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम रफली बना लेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे 4 बिंदु दिए तो चतुर्भुज क्यों नहीं बनेगा। भाई हो सकता है किसी केस में 3 बिंदु एक ही रेखा पे हो, जैसे पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु यहाँ हो, तो इनसे चतुर्भुज थोड़ी बन जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हमें नहीं पता कि चतुर्भुज बन भी रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी हम रफली एक चतुर्भुज बनाएंगे और फिर यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, कुछ भी ABCD वगैरह और जो भी इनके, ठीक है, यहाँ पर निर्देशांक बताए गए हैं वो मार्क कर देंगे। जैसे पहला पॉइंट है -1,2, तो -1, -2 ये हो गया पहला पॉइंट। B पॉइंट हो जाएगा 1,0, C हो जाएगा -1,2 और D हो जाएगा -3,0 यानी कि 0। याद रखना है आपको जब आप इनका, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग कर रहे होगे तो किसी एक तरफ चलना है। जैसे अगर मान लो आप इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर जाना है और फिर इधर से इधर आना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहला बिंदु यहाँ दिखाया, दूसरा यहाँ दिखा दिया 1,0 और तीसरा -1,0 यहाँ से कूद के यहाँ आ गए। नहीं, ऐसे आपको एक तरफ से ही चलना है। ठीक, अब देखो, अब हम देखते हैं पहले कि AB कितना लंबा आता है, BC कितना बड़ा है, CD कितना बड़ा है, AD कितना बड़ा है। ठीक है, तो पहले AB की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे AB = देखो फॉर्मूला लिखना जरूरी है एक ना एक बार सवाल में, तो यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग हुआ। ये सारा बेसिक मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूरी सूत्र लिख दिया। अब जब हम AB की बात कर रहे हैं तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, A और B पे। ठीक है, तो AB के लिए ये देखो, ये मान लो x2 y2 हुआ और ये मान लो x1 y1 हुआ। ठीक है, तो x2 - x1 y2 - y1 ये हमें करना है। ठीक, चलो, तो x2 यानी कि 1, तो वर्गमूल के अंदर यहाँ आ गया 1 माइनस x1 यानी -1, तो माइनस पहले से इसलिए +1 हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, ये मैंने कहा था अगर आपको अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है पिछली वीडियो में भी, तो आप क्या करो, x2 को वैसे ही लिखो, x1 का निशान बदल के लिख दो, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस ये क्या करेगा, x1 के निशान को बदल देगा। तो x1 माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से y2 0 है, y1 -2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाए तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 का वर्ग यानी कि 4 और ये 2 का वर्ग यानी कि 4। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 और 4 8, वर्गमूल 8 हो गया। वर्गमूल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2। ये कैसे होता है ये सब पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक भी बताया था कि आप यार सीधी सी बात याद रखो। ठीक है, ट्रिक क्या था यहाँ समझ लो, कि अगर वर्गमूल के अंदर एक ही संख्या का वर्ग 2 बार लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा उत्तर क्या आता है, तो इसका सीधा सा उत्तर क्या आता है, जो संख्या है वो बाहर जितनी बार लिखा हुआ है, जैसे 1 बार 2 बार, 2 बार है तो यहाँ लिख दो 2। ठीक है, ये ट्रिक है अपने पास। तो यहाँ पर देखो यार, जो 4 है असलियत में किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ये जो 4 है ये भी क्या है, 2 का वर्ग ही तो है। तो यानी कि 2 का वर्ग है तो 2 बाहर आ जाएगा। कितनी बार है, 2 बार, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक का यूज करके आप डायरेक्ट भी ये चीज लिख सकते हो। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। खैर, AB निकल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार BC कितना बड़ा होगा। BC के लिए आपको क्या करो, इनमें से किसी एक को x1 y1 मान लो, किसी एक को x2 y2 मान लो। आपको फोकस करना है B और C पे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको x2 y2, इसको x1 y1 मान ले रहा हूं। तो -1 में से 1 घटाओगे, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा -1 -1,
इसका वर्ग प्लस 2 में से 0 घटा दो और इसका वर्ग लगा दो। ठीक है भाई, तो -1 -1 -2 का वर्ग यानी कि 4 ही होगा और यहाँ से 2 का वर्ग यानी 4 ही होगा। तो फिर से यार यही आ गया, देखो इसको सॉल्व करोगे 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो यानी कि जो BC है इसकी लंबाई भी 2 वर्गमूल 2 इकाई आई है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, CD निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, CD निकाल लेंगे। CD निकाल के देखते हैं भाई। CD के लिए C और D पे फोकस करना है आपको, C और D पे फोकस करो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये मान लो अपना x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो x2 - x1 यानी कि -3 में से -1 घटाएंगे वो +1 हो जाएगा, प्लस 0 में से 2 घटा दो यानी 0 - 2 हो जाएगा ये। तो देखो यार यहाँ कितना बचेगा, -3 + 1 -2 का वर्ग यानी कि 4 और ये -2 का वर्ग यानी कि 4। तो CD भी कितना आ गया यार, 2 वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, CD भी कितना आ गया, 2 वर्गमूल 2। अब आगे चलते हैं, इस चतुर्भुज की जो चौथी भुजा है यानी कि AD, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, अब आपको किस पे फोकस करना है, देखो A और D पे, A और D यानी इसकी लंबाई हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो AD, इनमें से किसी एक को x1 y1 किसी एक को x2 y2। ठीक है, तो x2 y2 मान ली मैंने, तो -3 -1 यानी -3 + 1 हो जाएगा, -3 -1 0 -2 यानी 0 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो फिर से भाई 2 का स्क्वायर 4, 3 में से -3 में से 1 गया, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि ये भी कितना आ गया, 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ से हम एक खास बात देख पा रहे हैं कि चारों भुजाएं 2 वर्गमूल 2 आ रही है, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं, हम बोल सकते हैं अतः AB जितना था उतना ही BC आया, उतना ही CD आया, उतना ही AD आया। सारे के सारे 2 वर्गमूल 2 हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं मतलब इस चतुर्भुज की। तो ये चतुर्भुज तो बन रहा है, ठीक है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, चतुर्भुज बनेगा आराम से। तो यहाँ से चतुर्भुज कैसा है, एक समचतुर्भुज है। लेकिन अब समचतुर्भुज में चेक करना पड़ता है कि इसके विकर्ण बराबर है कि नहीं। अगर विकर्ण बराबर हो गए तो समचतुर्भुज एक वर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ तक तो अभी ये समचतुर्भुज है। ठीक है, हम बोलेंगे यह है समचतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, अब हम विकर्ण चेक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, विकर्ण चेक करेंगे। अब विकर्ण के लिए देखो इसके 2 विकर्ण हैं, एक है भैया AC और दूसरा है BD। तो पहले AC की बात करते हैं। अगर विकर्ण बराबर हो गए, याद रखना समचतुर्भुज अगर प्रूफ हो चुका है और विकर्ण बराबर हो गए तो वर्ग होता है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक, तो AC देखो, ठीक है, AC के लिए x2 x1, ठीक है, यानी कि -1 से -1 घटाओगे यानी -1 + 1 हो जाएगा। इसको घटाना, उसका निशान बदल दो, 2 माइनस की जगह +2 हो जाएगा। देखो ये तो -1 + 1 0 हो गया, भूल जाओ, 2 और 2 4 का वर्ग, उसका वर्गमूल यानी सीधा सीधा 4 ही आ गया। ठीक है ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया, भूल जाओ, यहाँ वर्ग से ये ख़त्म, तो 2 और 2 4। ठीक है, ऐसे ये हो गया AC। ठीक है, ऐसे ही BD की बात करें अगर हम, BD के लिए देखो यार, -3 -1 0 -0 तो खैर 0 ही रहेगा। तो फिर से -3 -1 -4 का वर्ग, 16 का वर्गमूल, फिर से 4। तो विकर्ण बराबर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण बराबर हैं, के विकर्ण बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है ना, क्योंकि विकर्ण बराबर हो गए समचतुर्भुज के तो एक वर्ग हो जाएगा। समचतुर्भुज हम पहले ही सिद्ध कर चुके थे। ठीक, तो ये था इसका पहला हिस्सा यार। ठीक है, ये क्या था, इसका पहला हिस्सा। ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, 2 और हिस्से हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। दूसरा हिस्सा बिल्कुल अलग है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है,
अब देखो जो दूसरा हिस्सा है फिर से इसमें हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। अभी हमें नहीं पता कि चतुर्भुज बन भी रहा है या नहीं बन रहा है या कैसा बन रहा है, लेकिन फिर भी शुरुआत में आप कैसा भी एक चतुर्भुज ऊबड़ खाबड़ कैसा भी बना दो, ताकि हम ये नंबरिंग अच्छे से कर सके किसी एक क्रम में। जैसे पहला अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -3,5 और दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया 3,1, तो तीसरा बिंदु मुझे यहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं इस तरफ से चल रहा हूँ, ऐसे फिर ऐसे, यानी यहाँ पहुँचूंगा अब। ठीक है, तो यानी 0,3 जो होगा ये सी हो जाएगा और -1, -4 जो होगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक बार यहाँ पर निकाल के देखते हैं। ठीक, ए बी निकालते हैं। फिर से वही, एक बार तो फॉर्मूला में लिखना होता है हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब जरा ए बी के लिए देखो, ए बी के लिए x2 ये है, x1 ये मान लो, तो 3 -3 यानी 3 + 3 हो जाएगा। 3 में से -3 घटा रहे यानी 3 + 3 प्लस y2 -1 1 -5। ठीक है, यहाँ देखो -3 था तो प्लस हो गया, +5 था तो -5 आ गया। तो सीधी सी बात है, जो x2 y2 होता है इनका निशान बदल दो। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो कि क्या आएगा। यहाँ पे आ जाओ, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 -1 -4 का स्क्वायर 16 होता है, 36 और 16 कितना होगा 42 10 52 यानी वर्गमूल 52। ठीक है, तो ए बी आ गया वर्गमूल 52। ठीक है, वर्गमूल जो 52 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में 13। देखो वर्गमूल को 52 को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो, 4 गुणा में 13, 13 गुणा 4 52 होता है। 4 का वर्गमूल कितना बाहर आ जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2 वर्गमूल के अंदर 13 बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसे मैं 2 वर्गमूल 13 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 4 गुणा 52 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया। तो ए बी इतना पता लग गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा बी सी की। बी सी के लिए देखो ये रहा, तो 0 - 3 x2 - x1 यानी कि 0 - 3 प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा, देखो वर्गमूल में कि सॉरी -3 का वर्ग यानी कि 9, 3 में से गया 2 का वर्ग यानी 4, तो ये कितना हो गया, देखो 9 और 4 यानी वर्गमूल के अंदर आ गया 13। तो यहाँ से बी सी हमें पता लग गया कि भैया ये है वर्गमूल 13। ठीक है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या निकाल के देखना है, सी डी। तो यहाँ पर देखो वर्गमूल सी डी यानी -1, फिर 0 माइनस कर दो इसमें से, -4 -3 कितना होगा, ये -1 का वर्ग प्लस 1, -4 -3 -7 का वर्ग 49 कितना आ गया 50। ठीक है, अभी तक तो कोई खास प्रकार नहीं मिल रहा चतुर्भुज का, लेकिन यहाँ पे हमें जब कोई भी प्रकार नहीं मिलेगा तब ये भी चेक करना पड़ता है कि चतुर्भुज बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। जो मैंने आपको शुरू में केस बताया था वो कैसे करेंगे, देखो पहले एक बार भुजाएं निकाल लूँ मैं। ए डी कैसे निकालोगे, देखो -1 माइनस यानी +3, -1 +3, जिसको घटा रहे उसका निशान बदलेगा, -4 -5 कितना होगा, देखो 3 में से 1 गया, 2 का वर्ग यानी 4, 5 और 4 9, -9 का वर्ग प्लस का 81, 81 और 4 कितना होगा 85, यानी ये तो आया 85। अच्छा, ये चीज़ वर्गमूल में है यार। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो यार, यहाँ पे चारों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं। जब चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसका कुछ खास प्रकार अभी हम यहाँ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमें अब यहाँ ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये चतुर्भुज बन भी रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार विकर्ण निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ हो पाएगा तो। ठीक है, बहुत सारे केसेस चेक करने होते हैं, चारों भुजाएं ना भी बराबर हों लेकिन आमने सामने की पैरेलल हों, ठीक है, तब भी कुछ ना कुछ केस बन जाएगा। अभी देखना पड़ेगा वो एक बार, पहले अभी विकर्ण निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। चलो विकर्ण निकाल रहा हूँ। ए सी मैं निकाला, कितना आया देखो, 0 माइनस यानी +3 हो जाएगा, और 3 - 5 देखो ये कितना हो जाएगा 9,
ये कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ पे अब एक अजीब सी बात हो गई। अजीब सी बात क्या हुई, ज़रा ध्यान से देखो तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चतुर्भुज असलियत में बन ही नहीं रहा है, हमें अब अगला विकर्ण निकालने की जरूरत भी नहीं है। कैसे नहीं बन रहा, यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है ना, ध्यान दो, यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है जो AC है, ठीक है। मैं इसको एकदम हाईलाइट कर देता हूँ। आपको ध्यान देना है AC पे। AC कितना है, वर्गमूल 13, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो यहाँ पे जो आया है BC पे, BC कितना है, वर्गमूल 13। और आपको ध्यान देना है AB पे, AB कितना है, 2 वर्गमूल 13, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखो, मैं इसको एक बार फिगर को ना ऊपर लाके इनकी वैल्यू यहाँ लिखते रहता हूँ साथ साथ, तब मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ध्यान से सुनना, ये इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो AB कितना है, 2 वर्गमूल 13। अब ये चतुर्भुज बन क्यों नहीं रहा, हमें कैसे पता लगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो AB ये आ गया 2 वर्गमूल 13, ठीक है। अच्छा, BC वर्गमूल 13, और जो AC आया है ना, AC वो आया वर्गमूल 13। अब देखो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि ट्रायंगल बने, क्योंकि जैसे अगर ऐसा ऐसा है तो ये जो चीज़ है क्या है, एक त्रिभुज होता ना, लेकिन त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के लिए कंडीशन होती है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अगर मैं AC और BC को जोड़ूंगा तो AB के बराबर रह जाएगा। मतलब क्या है, मतलब कि जो बिंदु C है ना वो AB पे ही कहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर आगे हम क्या लिखेंगे इतना निकालने के बाद, यहाँ पर AC प्लस और क्या BC बराबर है AB के, यानी सबसे बड़ी भुजा AB है। AC और BC बराबर क्या आ रहे हैं, AB के। अतः AB व C सररेखीय बिंदु है। याद करो, इससे पिछले क्वेश्चन में, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर सररेखीय बिंदु होते हैं 3 बिंदु, मान लो A B C, तो किन्हीं 2 को जोड़ के तीसरे के बराबर आता है, किन्हीं 2 रेखाखंडों को जोड़ के तीसरे के बराबर आएगा। तो यहाँ पर AC AB BC में AC और BC को जोड़ के AB आ रहा है, तो मतलब ये सररेखीय बिंदु है। यानी कि असलियत में जो हमने फिगर बनाई है ये तो रफ फिगर थी, ठीक है, वो तो कैलकुलेशन के लिए बनानी पड़ेगी, लेकिन ये फिगर ऐसे नहीं बनेगी। असलियत में क्या हुआ होगा पता है, यहाँ पर बिंदु A, यहाँ पर बिंदु C और यहाँ पर बिंदु B। देखो अब AC प्लस में BC, AC प्लस में BC जोड़ा मैंने तो पूरा क्या बन रहा है, AB। यानी कि जो C बिंदु है वो AB पे ही स्थित है और D कहीं और होगा। तो अगर इनको मिलाएंगे तो बिंदु तो आपको 4 आपने प्लॉट किए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लेकिन क्या चतुर्भुज बना, नहीं बना, क्योंकि ये तीनों तो एक ही लाइन में आ गए ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे सररेखीय बिंदु हैं, अतः ABCD कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। इसी को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ये चतुर्भुज क्यों नहीं है। चलो तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं भैया। तीसरे में देखो क्या है, फिर से रफली हम फिगर तो बनाएंगे ही कैलकुलेट करने के लिए, चाहे जैसा भी एक बना दो, ठीक है। तो मैंने A B C D से ले लिया। A कितना है 4,5, B कितना है 7,6, C कितना है 4,3 और D कितना है 1,2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये कैसा चतुर्भुज है और कैसा चतुर्भुज नहीं है, मतलब जो भी है, ठीक है। तो पहले A B चेक करते हैं इसका, ठीक है। A B यहाँ पर देखो यार, ठीक है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एक बार, इसके आधे नंबर होते हैं क्वेश्चन में, एक ना एक बार जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं जरूर लिखो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो A B के लिए x2 - x1 यानी 7 - 4, y2 - 1 y1 यानी 6 - 5, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा।
3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1। ठीक है भैया, तो यानी कि यहाँ से ये कितना हो गया, वर्गमूल के अंदर 10। तो ए बी अपने को पता लग गया, वर्गमूल 10। ठीक है, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी यानी कि 4 - 7 इसका वर्ग, 3 - 6 इसका वर्ग। देखो यार, 4 में 7 गया, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 3 में 6 गया, फिर से कितना, -3 उसका वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 + 9 वर्गमूल के अंदर। फिर से समझ लो, 7 में 4 गया, -3 का वर्ग 9, यहाँ पे -3 का वर्ग 9 कितना हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2 या वर्गमूल 18 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन ये 3 का वर्ग ठीक लगेगा अपना। ठीक है, 3 वर्गमूल क्या लिख दिया मैंने, 3 वर्गमूल 2। ठीक है, अच्छा बी सी हो गया। और अब सी डी की बात करें अगर हम, तो सी डी देख लेते हैं कितना बड़ा आएगा। सी डी यानी कि 1 - 4 2 - 3 तो कितना, -3 का वर्ग 9, यहाँ पे 1 का वर्ग 1, यानी कि ये कितना हो गया, वर्गमूल 10। चलो भाई, ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं एडी की। एडी कितना होगा, एडी कितना हो जाएगा, 4 - 1 कर दो, 3, सीधा लिख दूँ, 4 - 1 3 का वर्ग यानी 9 हो गया। 5 - 2 3 का वर्ग यानी 9 हो गया, यानी कि 3 वर्गमूल 2 ये भी आ गया। तो यहाँ पे आप खास बात देख क्या पा रहे हो कि भैया जो ए बी है वो आ रहा है वर्गमूल 10। ठीक है, जो बी सी है ये आ रहा है 3 वर्गमूल 2, जो सी डी है फिर से ये वर्गमूल 10, और जो ए डी है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो 3 वर्गमूल 2। मतलब क्या, आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो जब आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी तो यानी कि ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसका मतलब क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। उससे पहले एक लाइन और लिखनी थी मुझे, जो मैंने फिगर में करके दिखाई कि भैया ए बी जो है वो अपने सामने वाली साइड यानी सी डी के बराबर है, और जो बी सी है वो ए डी के बराबर है। ठीक है, अब देखो, अगर ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें चेक करना है कि क्या इसके विकर्ण बराबर है। ठीक है, अगर विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो ये आयत बन जाएगा, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज ही रह जाएगा। आप चेक करके देख लेना, अभी मैं खुद नहीं कर रहा, आप कर लेना यार। आप निकालोगे ना जब, तो आप निकालोगे तो आप पाओगे कि ए सी और बी डी बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये समांतर चतुर्भुज ही रहेगा, आयत नहीं बन पाएगा। आप निकाल के देख लेना यार। ठीक है, ये हो गया ना। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, उतना आप निकाल लेना। अब देखो, जो अगला प्रश्न है काफ़ी आसान है। इसमें क्या बोला गया पहले समझो। देखो, इसमें बोला गया एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो हम क्या लिखेंगे, माना, यहाँ लिखेंगे माना वह बिंदु, मतलब एक्स अक्ष पर जिस बिंदु की निकालने की बात कर रहा है, हमने मान लिया कि वो बिंदु ए है। अब ए के निर्देशांक क्या होंगे, आपको याद रखना है कि अगर अपने पास ये एक्स अक्ष होगा, समझो, तो मैंने आपको बताया था एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु हो उसका वाई 0 होता है। उसका वाई क्या होता है, 0, यानी एक्स तो कुछ भी हो लेकिन वाई 0 होता है। एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होगा आपको याद रखना उसका वाई 0 होता है, वाई अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसका एक्स 0 होता है। अब क्योंकि ये जो बिंदु हमें बोला गया है इसका ये एक्स अक्ष पे है, तो हम बोलेंगे एक्स तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई हमेशा 0 रहेगा अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पे है तो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि भाई ये अपना बिंदु ए हो गया यानी x, 0, अब ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पे है। इसी का मतलब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ। ठीक, तो यहाँ से मतलब कि a अगर मान लो इस बिंदु से, इसको मैं b बोल दे रहा हूँ, 2, -5 जो कि अगर मान लो इतनी दूरी पे है, तो वो वाला जो बिंदु वो भी a से इतनी ही दूरी पे होगा, यानी कि इसको c बोल दिया मैंने, -2, 9। समझो फिर से, जो a है वो b और c से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो प्रश्न के हिसाब से हो गया कि भैया जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा ए सी होगा। यही तो कहने का मतलब है ए का इन दोनों समान दूरी होने का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम दूरी सूत्र यूज करेंगे।
ठीक है, कौन सा है सूत्र? दूरी सूत्र। क्या होता है? वही जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करो यार, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ लिख दो। देखो पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर या वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस माइनस 5 यानी 0 प्लस 5 हो जाएगा। हो गया। इधर आ जाओ, ए सी की बात करें तो x माइनस यानी प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाओ 0 माइनस 9 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब हम क्या करेंगे, देखो यार दोनों तरफ वर्गमूल है तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो समझ लो यार ये वर्गमूल हट गया होगा ना, हटा दिया मैंने। यहाँ पे क्या बचा? सीधा सीधा x माइनस 2 का वर्ग प्लस यहाँ क्या बचा? 0 प्लस 5 यानी 5 का वर्ग। सिर्फ वर्गमूल हटा दो यार। यहाँ बचा x प्लस 2 का वर्ग और यहाँ बचा 0 माइनस 9 यानी माइनस 9 का वर्ग। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों तरफ वर्ग आप तभी कर सकते हो, दोनों तरफ वर्ग मतलब करना जब दोनों तरफ वर्गमूल हो, ताकि उससे कोई फायदा हो। ठीक है, ऐसे ही मत कर देना। ठीक, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे a माइनस बी का वर्ग लगेगा, जो कि होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 माइनस में 2ab करने का सही तरीका क्या है? पहले इसको गुणा कर लो, उसका डबल करो, 2x का डबल 4x, 5 का वर्ग हो गया 25। ऐसे यहाँ पे a प्लस बी का वर्ग लगे यानी a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग यानी 4। 2ab कैसे निकालोगे? इन दोनों गुणा करो, 2x आया उसका डबल कर दो 4x और माइनस 9 का वर्ग 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, ये मत सोचना कि यार इनका निशान तो प्लस का, ये भी प्लस का है तो प्लस से प्लस क्यों घट रहा है, क्योंकि ये बराबर के एक उधर है एक इधर है। तो जब वो इधर आएगा ना तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, 0 ही बचेगा। इसीलिए जब एक साइड में होगा तो 4 से माइनस 4 कटता है, लेकिन जब एक इधर हो और एक उधर हो बराबर के, यानी कि LHS में हो एक RHS में हो, तो सेम साइन वाले कटते हैं, क्योंकि इधर आके वो साइन बदल लेगा यार। ठीक, देखो अब ये निशान अलग अलग हैं, इसको मत काटना, क्योंकि अगर एक तरफ होंगे ना तो ये एक जैसे निशान बन जाएगा। जैसे ये माइनस 4x है, उस 4x को इधर लेके आऊंगा तो माइनस में ही तो आएगा, तब क्यों कटेगा? निशान एक जैसा हो गया। ठीक है, बराबर ये हो गया। यहाँ बचा हुआ 81 और ये जो 25 गया उधर माइनस में, तो यहाँ कितना बचा? माइनस 8x। यहाँ कितना बचेगा? 20 घटा दो 61, 5 घटा दो यानी 56। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 8 है का 8, 8 7 56, यानी कि माइनस शिफ्ट कर दो -7। ठीक है, तो यानी कि जो a था अपना वह बिंदु क्या था, हमने क्या माना शुरू में? a को x, 0 माना था, याद करो ऊपर। ठीक है, लिखा था मैंने a, 0। a का मान कितना आ गया? -7, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि वह बिंदु -7, 0। ठीक है, ये हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यार देखो सीधा सीधा ये बात है कि PQ बराबर है 10। PQ बराबर कितना है? 10 है। तो PQ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर 10 है। अच्छा, P कितना है? P के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3। मान लो P बिंदु ये रहा, Q बिंदु मान लो यहाँ है, कितना है? 10, y। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले दोनों तरफ वर्ग करते हैं अगर हम, क्योंकि यहाँ फ़ायदा है, भले दोनों तरफ वर्गमूल नहीं है लेकिन फ़ायदा है, वर्गमूल हट जाएगा तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ये वर्गमूल हट गया। सीधा सीधा क्या बचेगा? देखो x2 माइनस x1, x2 यानी 10, x1 यानी कि 2, यहाँ बचा 10 - 2, वर्गमूल मत लगाओ, प्लस y2 माइनस 1 यानी कि y माइनस +3 हो जाएगा, y माइनस -3 यानी +3 बराबर, इस तरफ वर्ग करोगे 10 का वर्ग आ जाएगा 100। दोनों तरफ वर्ग किया हमने, इधर वर्ग किया वर्गमूल गायब, उधर वर्ग किया 10 का वर्ग हो गया 100। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये 10 में से 2 गया 8, 8 का वर्ग हो गया 64। ये a प्लस बी का वर्ग लग जाएगा यानी a का वर्ग यानी y का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, 2ab यानी कि 3y का डबल 6y। 100 को इधर ले आओ -100 हो जाएगा, उधर बचेगा 0। अब यहाँ देखो सबसे बड़ी पावर वाला पद पहले लिखो यानी y का वर्ग, फिर जिसमें y आ रहा हो ये रहा 6y, फिर सारे नंबर देख लो।
64 में 9 जोड़ोगे 73 और माइनस का 100, यानी 100 में से 73 घटा दो 27, यानी माइनस का 27 बचेगा, बराबर आया 0। अब तो यार ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको सोल्व करना आपको आता होगा। हम कैसे करते हैं, पहले इसको और इसको गुणा करके देखते हैं, ठीक है। हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनको गुणा करके वही आए जो इसको और इसको गुणा करके आ रहा है, कितना 27, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझोगे तो 1 और 27 27 आ गया, ठीक है। माइनस का खेल जो है यहाँ पर, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं यहाँ पे निशान क्या है। अगर यहाँ माइनस है तो इन्हीं दोनों नंबरों को माइनस करके वो आना चाहिए जो बीच में है। बीच में कितना है 6, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे यार, 9 गुणा 3, 9 3 27 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे 6 आएगा, यानी कि 9 और 3। तो आपको करना क्या होता है, सब कुछ सेम उतारो, वाई स्क्वायर प्लस, बस जो ये 6 है ना, इस 6 की जगह 9 माइनस 3 लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हालांकि ये सब आपको आता होगा, ठीक है, बाकी सब सेम उतारना, ठीक है। ये खैर रफ वर्क है। तो यहाँ से हो जाएगा y का वर्ग प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन आ गया, y प्लस 9, यहाँ माइनस 3, y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया, यहाँ y माइनस 3 बच गया, ठीक है। अब दोनों अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं हम, क्योंकि दोनों गुणा करके 0 आ रहा है। तो यहाँ से y का मान -9 और यहाँ से y का मान 3, तो यहाँ 2 मान आएंगे y के, ठीक है। ये प्रश्न भी हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 9, इसमें देखो क्या बोला गया है। इसमें कह रहा है यदि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो यार, जो यहाँ पे 9वां प्रश्न है, इसमें क्या है, जो Q बिंदु है जिसके निर्देशांक बताए गए हैं 0,1, ठीक है, ये P और R से बराबर दूरी पे, मान लो ये बिंदु Q है और ये बिंदु P है, तो यहाँ ये बिंदु अगर ये R है तो Q से P की दूरी, Q से R की दूरी बराबर है, समदूरस्थ है, ठीक है। P के निर्देशांक क्या है 5, -3 और R के निर्देशांक क्या है x, 6, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से Q की P से दूरी यानी QP बराबर है Q की R से दूरी यानी QR, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो, ठीक है, यहाँ पे हम दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे, लिख लेना आप दूरी सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, यहाँ लिख देना दूरी सूत्र। अब यहाँ पर क्या है, देखो, x2 माइनस x1 किसी में कर सकते हो, मान लो ये x2 या x1, तो 5 माइनस 0 यानी 5 माइनस 0 हो गया, -3 माइनस 1, यहाँ पे आ जाओ x माइनस 0, क्योंकि अब QR की बात कर रहे हैं, और 6 माइनस 1, ठीक है भाई। सॉल्व करो, दोनों तरफ वर्क कर दो, यहाँ पे आप लिख लेना दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करेंगे, हट जाएगा। 5 में से 0 गया 5, का वर्ग हो गया 25, -3 माइनस 1 4 होता है, 4 का वर्ग हो गया 16, x माइनस 0 x होता है, उसका वर्ग हो गया x का वर्ग, 6 में से 1 गया 5, 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 से 25 कट गया, x² बराबर 16 है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, उसको इधर लिख दिया, इसको उधर, तो x बराबर आ गया वर्गमूल 16 प्लस माइनस में यानी वर्गमूल 4, ठीक है। जब स्क्वायर दोनों तरफ वर्गमूल लेते हो तो प्लस माइनस लगाते हो, तो ये हो गया x प्लस माइनस 4। अब यानी कि x का मान तो आ गया, अब हमें क्या निकालना था, हमें दूरियां QR और PR भी निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी को अगर मैं एक बार कॉपी कर लूँ, ठीक है, देखो, हमें दूरियां QR और PR निकालनी थी, तो यहाँ देखो यार, अब यहाँ पे याद रहे आपको कि x के 2 मान आए हैं, तो यानी कि ये वाला जो बिंदु R है ना, ये या तो +4,6 होगा, ऐसा भी हो सकता है, यही R -4,6 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब 2 केस बनेंगे इसके, ठीक है। तो 2 केस बनने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया मैं कह सकता हूँ कि एक बार
देखो क्यू की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, जब आप क्यू आर निकालोगे क्यू की वैल्यू 0,1 यहाँ पे आ गया, और जो ये आर है इसकी वैल्यू एक बार 4,6 ले लो, इनकी दूरी निकाल लो, या -4,6 लो, दूरी निकालो एक ही आएगा, ठीक है। वो दूरी निकाल लोगे यार आप, ठीक है। एक बार +4 एक बार -4, दोनों से ही सेम आंसर आएगा, दूरी निकाल लेना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो आप, ठीक है। पी आर भी निकाल लेना, क्यू आर भी निकाल लेना, ठीक है, ये इतना आप कर लेना खुद अब, ठीक है। पी आर और क्यू आर की दूरी निकाल लेना। 10वां क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक्स और वाई में से ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स वाई बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ हो। मतलब क्या कि जो बिंदु एक्स वाई है वो समान दूरी पर हो, किससे किससे समान दूरी पर हो, 3,6 और -3,4 से, ठीक है। तो चलो यार, इसको ए मान लिया, इस बिंदु को हमने बी मान लिया, ये जो बिंदु है इसको सी मान लिया, तो यानी ए बी बराबर ए सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x - 3 का वर्ग, y - 6 का वर्ग, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x - -3 x + 3 का वर्ग और y - 4 का वर्ग, ठीक है। यहाँ दूरी सूत्र लिख लेना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। मैंने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x - 3 का वर्ग, सीधा सीधा फॉर्मूला खोल देता हूँ, x - 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस में 2ab यानी 3x का डबल 6x, प्लस यहाँ पे y - 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, y का वर्ग प्लस 6 का वर्ग हो गया 36, माइनस 2ab यानी 6y का डबल 12y। यहाँ पर देखो x + 3 हो जाएगा, x का वर्ग 3 का वर्ग हो गया 9, प्लस में 3x का डबल 6x, यहाँ हो जाएगा y का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग 16, माइनस में 4y का डबल 8y, ठीक है। कैमरे में आ रही है, हाँ ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ यार, देखो ये x² से x² गया, y² से y² गया, +9 से +9 चला गया, ठीक है। अब एक्स वाई को एक तरफ लेके आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है, -6x और यहाँ पे है +6x, +6x इधर आएगा तो -6x में आएगा, एक का काम खत्म। y की बात करते हैं, -12y और -8y इधर आएगा, +8y बराबर, नंबर उस तरफ ही रहने दो। यहाँ पे कितना बचा हुआ है देखो, 16 और यहाँ 36 है तो माइनस में जाएगा, तो -6x - 6x माइनस का 12x, -12y + 8y माइनस का 4y, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 16 यानी -20, ठीक है। सबको क्या करो यार, -4 से भाग दे, देखो सारे -4 से तो भाग हो ही जा रहे, माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस गया, 4 × 3 = 12 यानी 3x, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस काटोगे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, 4 इससे 4 गया यानी कि y, इधर कितना बचेगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 × 5 = 20, ठीक है। तो ये जगह 3x + y - 5, ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, बराबर 0। यही रिश्ता है इनमें, यही संबंध है इसमें, ठीक है। कि x के 3 गुणे में y जोड़ा जाए, 5 घटा जाए तो 0 बचता है, ठीक। ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।